आइए स्टूडेंट, जेई मेन का एक और क्वेश्चन आज हम लेते हैं। क्वेश्चन है इफ n-1 CR is equal to k square minus 8 into NCR plus 1, then k belongs to, और यहाँ पे इंटरवल में हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आइए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। दिया हुआ है n-1 CR equal to k square 8 अंडर ब्रैकेट, और इधर लिखा है NCR plus 1। अब यहाँ पे ये कॉम्बिनेशंस का एक बेसिक क्वेश्चन है, अब इसको देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी याद ना हो तो डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर n-1 है, यहाँ n है, यहाँ r है, यहाँ r+1 है, यानी कि दोनों जो वैल्यूज हैं वो इस साइड एक ज्यादा है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम लोग को याद होना चाहिए कि NCR इक्वल टू होता है n/r, ठीक है, n-1 CR-1। आप इस रिजल्ट को याद कर सकते हैं, है ना। यानी NCR है, यहाँ से n निकाल लीजिए, यहाँ से r निकाल लीजिए, यहाँ आ जाएगा n-r, यहाँ पर r-1 हो जाएगा। तो इसको यूज करते हुए अगर आगे बढ़ जाए हम लोग तो n-1 CR लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर k स्क्वायर माइनस 8 है, यहाँ पर लिख देते हैं n/r+1 इंटू n-1 CR, इस तरह से लिखा जा सकता है। यहाँ पे ऐसा लिखने के पीछे कारण यही था कि ये और ये बराबर हो जाए और इसको हम कैंसिल कर सकें, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, इसको काट सकते हैं आराम से, इसे काट दिए इस तरह से। इसे लिख सकते हैं हम लोग r+1 अपॉन n इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 8। ये हमारा एक इक्वेशन बना। यहाँ पे बच्चों एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, जिसमें k भी है, n भी है, r भी है। आगे से सॉल्व करना है और k का एक रेंज वैल्यू पता करना है। तो यहाँ से हम बेसिक को जो है अप्लाई करेंगे। हम लोग जानते हैं कि r+1 जो होगा वो छोटा होगा और इक्वल भी हो सकता है n के, ठीक है। तो इस पहलू को, इस इनइक्वालिटी को ध्यान देते हुए अगर हम ये लिखना चाहें तो ये जो वैल्यू है वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि k स्क्वायर माइनस 8 इज लेस देन 1, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि k स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0, या फिर फर्दर हम आगे ऐसे कर सकते हैं कि k माइनस 3 और k प्लस 3 लेस देन 0। इसको अगर नंबर लाइन से दिखा के सॉल्यूशन लिखना चाहें तो इस तरह लिखेंगे कि ये -3 है और ये 3 है, और इसके बीच हमारा जो है, इसके बीच हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से एक बात पता चल रहा है कि k का जो वैल्यू है -3 से 3 के बीच में होगा। जैसे इतना से एक बात तय होता है कि ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ये दोनों हमारे पास जो है होने की संभावना लग रही है। अब हम जानते हैं कि ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसका जो यहाँ पे कोफिशिएंट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि k स्क्वायर माइनस 8 जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब है कि k माइनस 2√2
इंटू के प्लस 2√2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको नंबर लाइन में जब हम लोग लिखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे 2√2 माइनस में और 2√2 प्लस में। तो इसको छोड़ करके इसके बाहर के सारे नंबर और इसको छोड़ करके इसके बाहर के सारे नंबर को हम कंसिडर कर सकते हैं सॉल्यूशन के पार्ट में। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ये एक सॉल्यूशन आया, एक सॉल्यूशन ये है, दोनों को इंटरसेक्शन लेंगे तो लेने से पता चल रहा है कि इसका जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 3 से लेकर के -3 से लेकर के -2√2 तक, ठीक है, जिसमें 3 को लेना है, -√2 को नहीं लेना है। इधर पे 2√2 से लेकर के 3 तक, जिसमें इसे नहीं लेना है और इसे हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन जो है 3 है वो करेक्ट आंसर, और 1 जो है 1 में इसको कंसिडर कर लिया जा रहा है, इसलिए ये नहीं होगा, राइट है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से दिया हुआ क्वेश्चन है। इसमें हम लोग इनइक्वालिटी जो है अप्लाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ कॉम्बिनेशन, दैट कि जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो नीचे वाले के या तो बराबर होता है या बड़ा होता है, ठीक है। इस आधार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। इसका राइट आंसर जो है सी होगा। थैंक यू।